चलो बन गया यही कल वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, प्रकाश स्रोत है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत। ठीक है ना, एक वर्णी मतलब एक कलर का प्रकाश स्रोत। श्वेत प्रकाश क्या होते हैं, जिसमें सभी रंग मौजूद है उसको श्वेत प्रकाश कहते हैं। और एक ऐसा है एक वर्णी बिंदु प्रकाश स्रोत, ये बिंदु के आकार का है। और यहाँ पे हम क्या किए, ये हमारे पास दो लेंस L1 और L2 है, और दोनों के मुख्य अक्ष एक ही हैं। समझ में आ रही बात ना, दोनों के मुख्य अक्ष क्या हैं, एक ही हैं। और इस मुख्य अक्ष पर हम क्या रख दिए हैं, इस स्रोत को रख दिए हैं। तो स्रोत से अगर प्रकाश किरण निकलेगी और इस L1 लेंस के किस पे रखे हैं, फोकस पर रखे हैं। L1 लेंस के कहाँ पे रखे हैं, फोकस पे रखे हैं। अब फोकस से निकलने वाली किरणें क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। अब यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, फिर इसके बाद ये किरणें यहाँ पर गई और इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, ई। ठीक है ना, ये मोटाई इसकी कितनी है, ई है। और यहाँ पे क्या हमारे पास एक स्लिट है, ठीक है ना, रेखा छिद्र या स्लिट है, और इस स्लिट से होते हुए प्रकाश किरणें आगे जा रही हैं। तो अगर स्लिट से पतले रेखा छिद्र से अगर प्रकाश किरणें जाती हैं तो वहाँ पे कौन सी घटना होती है, विवर्तन की घटना होती है। किसकी घटना होती है, विवर्तन की घटना होती है। अब विवर्तन की घटना हो रही है, और यहाँ पे जब प्रकाश किरणें आगे जाएंगी तो यहाँ पे ये हाइगेंस के अनुसार जब यहाँ पे पहुँचेंगी तो ये यहाँ का प्रत्येक बिंदु किसका कार्य करेगा, एक नए बिंदु स्रोत का कार्य करेगा, एक नए बिंदु स्रोत का कार्य करेगा, और नए बिंदु का स्रोत का कार्य करेगा। तो यहाँ से फिर कौन सी किरणें निकलेंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। और द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी तो बताए थे हम चित्र के अनुसार, जैसे यहाँ पे जब प्रकाश किरणें जा रही थी तो यहाँ पे जब गोली आकार के आपका तरंगिकाएं बनी तो यहाँ प्रकाश किरणें फैल गई, तो इसी के ऐसा इसमें भी फैल जाएंगी किरणें। और यहाँ पे कौन सी घटना हो रही है, विवर्तन की घटना हो रही है। और विवर्तन की पहले तो कुछ किरणें सीधी जाएंगी, जो सीधी जा रही हैं वो दूसरे लेंस L2 से होते हुए कहाँ पे जाके, बिंदु O पर, ये पर्दा है और पर्दे के बिंदु O पर जाके मिल जाएंगी। और जो विवर्तन की घटना, जिन किरणों में किसी घटना हो गई, विवर्तन की घटना हो गई, तो वो किरणें क्या हो जाएंगी, थोड़ा सा मुड़ जाएंगी, और मुड़ने के बाद जो है फिर यहाँ पे किस पे आएंगी, लेंस L2 पर आएंगी। और लेंस L2 पर आने के बाद जो है फिर यहाँ पे कौन सी अपवर्तन की घटना होगी, और इसके बाद किस बिंदु पर जाके मिलेंगी, बिंदु P पर मिल जाएंगी। समझ में आ रही बात ना। अब बिंदु P पर मिल गई तो यहाँ पे देखो, अब ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यानी A से लेकर हम O पर जाएं, फिर B से लेकर O पर जाएं, तो यहाँ पे समान दूरियां हैं। दूरियां कैसी हैं, एक समान है, तो इनके तरंगों के बीच में कोई पथांतर कोई कलांतर नहीं होगा। समझ में आ रही बात ना, कोई पथांतर नहीं, यानी कि दोनों समान दूरी चल रही हैं तो इसका पथांतर क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, जो बिंदु P पर किरणें जा रही हैं तो ये किरणें यहाँ से जा करके यहाँ पे बिंदु P पर पहुँच रही हैं, लेकिन ये वाली जब B वाली किरणें जा रही हैं तो यहाँ से इतनी किरणें, इतनी दूरी अधिक ये तय कर रही है, ये B के दूरी अधिक तय कर रही है। और ये अधिक, इसको हम थीटा माने थे ना, और ये भी थीटा माने थे। तो यहाँ पे जो B से P पर जा रही है, ये किरण जो है अधिक दूरी तय कर रही है, किसके अपेक्षा, A से P पर जाने की अपेक्षा। समझ में आ रही बात ना, A से P पर जाने की अपेक्षा B से P पर जाने वाली जो किरण है वो अधिक दूरी तय कर रही है, तो इसके पास कुछ पथांतर होगा। पथांतर मतलब पथों का अंतर, यानी दूरियों का अंतर। तो दूरियों का अंतर इसमें होगा, उसको हमें निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इस BP पर क्या डाल देंगे, बिंदु A से एक लंब डाल देंगे, और इस बिंदु K पर जाकर मिल जाएगा। और यहाँ पर K पर मिल गया तो ये हमारे पास जो BK है, ये BK क्या हो गया, पथांतर हो गया। यानी कि अगर इसको हम हटा दें तो A से P की दूरी और K से P की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। A से P की दूरी और K से P की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। और एक्स्ट्रा कितनी दूरी चल रही है, BK दूरी चल रही है, और यही क्या हो जाएगा, इसका पथांतर हो जाएगा। यही क्या होगा, इसका पथांतर होगा। समझ में आ रही बात ना, ठीक है। तो बना लिए थे चित्र आप लोग, तो इसके बाद व्याख्या हेडिंग डालना, व्याख्या। एक्सप्लेनेशन हो गया। तो लिखना हाइगेंस के अनुसार
हाइगेंस के अनुसार AB का प्रत्येक बिंदु, AB के प्रत्येक बिंदु से, AB के प्रत्येक बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। ठीक है। जो तरंगिकाएं विचलित नहीं होती, जो तरंगिकाएं विचलित नहीं होती, समान कला में होती हैं। विचलित कौन नहीं हो रही हैं? देखो यहाँ पे जो ये बिंदु O पर जा रही हैं, ये विचलित हो रही हैं क्या? ये विचलित नहीं हो रही हैं, तो ये समान कला में होंगी। समझ में आ रही बात ना? तो जो तरंगिकाएं विचलित नहीं होती हैं, समान कला में होती हैं। समान कला में होती है। बिंदु O पर दीप्त बैंड बनाती है। बिंदु O पर दीप्त बैंड बनाती हैं, जिसे मुख्य उच्चिष्ट या प्रिंसिपल मैक्सिमा कहते हैं। जिसे मुख्य उच्चिष्ट या प्रिंसिपल मैक्सिमा कहते हैं। हो गया? तो देखो हम जब चित्र बनाए थे यहाँ पे, एक जो बीच में था उसमें वो सबसे अधिक ब्राइट था, अधिक तीव्र वाला था। उसके बाद एक छोटा एक ब्लैक आया, फिर कम तीव्रता वाला, उससे कम तीव्रता वाला, फिर ब्लैक हो गया। ऐसा बना था ना? तो जो बीच में बनता है वो सबसे अधिक तीव्रता और सबसे चौड़ा होता है। ठीक है ना? और उसी को हम मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य उच्चिष्ट या प्रिंसिपल मैक्सिमा। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल मैक्सिमा। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल मैक्सिमा। और कहाँ पे बनता है वो? बिंदु O पर बनता है। कहाँ पर बनता है? बिंदु O पर बनता है। और इसमें कलांतर नहीं होता है। इसमें कलांतर नहीं होता है। कहाँ पर बनता है? बिंदु O पर बनता है। और क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? प्रिंसिपल मैक्सिमा। प्रिंसिपल मैक्सिमा कहाँ पे बनता है? O पर बनता है। कलांतर होता है? सबसे ब्राइट बनता है ये। ठीक है ना? सबसे ब्राइट कौन बनता है? ये बिंदु O पर बनता है। और इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल मैक्सिमा। क्या कहते हैं इसको? प्रिंसिपल मैक्सिमा कहते हैं इसको। और ये सबसे ब्राइट होता है और ये बिंदु O पर होता है और इसमें कोई कलांतर नहीं होता है। समझ में आ गई बात ना? कलांतर नहीं होता है, बिंदु O पर बनता है, सबसे ब्राइट होता है, प्रिंसिपल मैक्सिमा कहते हैं। या तो क्या? बहुत अच्छे। हाँ, जीरो है इसका, पथांतर कलांतर इसमें कुछ नहीं। ठीक ना? अभी जैसे P पर जब जाएंगे, अभी तो P पर जाएंगे तो हमें B के एक्स्ट्रा दूरी तय करनी पड़ रही है। और ये एक्स्ट्रा दूरी क्या होगी? पथांतर। और कलांतर कितना हो गया? थीटा। जीरो बोल रही है। कलांतर एंगल में मानते हैं, पथांतर दूरी में मानते हैं। बताए थे ना? तो इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल मैक्सिमा कहते हैं। अधिक तीव्रता पर होता है, बिंदु O पर बनता है, कलांतर नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है तब तो। अब हेडिंग डालो निम्निष्ठ की स्थिति। निम्निष्ठ की स्थिति। मिनिमा। मिनिमा कहते हैं इसको, निम्निष्ठ की स्थिति। ठीक है? निम्निष्ठ नहीं लिख पा रहे हो क्या? मिनिमा कहते हैं इसको। ठीक है? तो लिखना, रेखा छिद्र
रेखा छिद्र से थीटा कोण पर विवर्तित तरंगिका, रेखा छिद्र से थीटा कोण पर विवर्तित तरंगिका पी पर फोकस होती है। ठीक है, तो बिंदु ए से थीटा कोण पर विवर्तित तरंगिका कहाँ पर जाती है? बिंदु पी पर जाती है। समझ में आ रही बात ना? तो बिंदु पी पर जा रही है और कहाँ से? ए से। अब उसके बाद लिखना बिंदु ए व, उस लाइन को छोड़ के लिखना, बिंदु ए व बी से, बिंदु ए व बी से पी तक पहुंचने वाली तरंगिका, बिंदु ए व बी से पी तक पहुंचने वाली तरंगिका के बीच पथांतर क्या होगा? बताओ, ए व बी से निकलने वाली तरंगिकाओं के बीच का पथांतर क्या होगा? बी के। ठीक है ना? क्या होगा? बी के होगा, बी के होगा, जो ए से बी पर, ए से बीपी पर, जो ए से बीपी पर लंब डालने से प्राप्त होगा। ठीक है, तो बिंदु ओ पर कोई पथांतर मिला? कोई पथांतर मिला बिंदु ओ पर? नहीं मिला। बिंदु पी पर हमें पथांतर मिला। ठीक है ना? और वो पथांतर कितना मिला? बी के। और उसे कैसे प्राप्त किए? बिंदु रेखा बीपी पर बिंदु ए से लंब डालने पर प्राप्त हो गया। और बी के हमें क्या मिल गया? एक पथांतर मिल गया। बी के क्या मिल गया? पथांतर मिल गया। समझ में आ गई बात ना? और कैसे मिला? हम क्या किए? बीपी पर बिंदु ए से लंब ए के डाल दिए। ठीक है ना? अब इसके बाद मान ले रहे हैं बी के बराबर लैम्डा है। अब क्या मान ले रहे हैं हम? जो बी के है, ये बी के क्या है? लैम्डा के बराबर है। यानी कि जो तरंग जा रही है उसकी तरंग दैर्घ्य के बराबर है। कौन? बी के। समझ में आ रही बात ना? तो बी के किसके बराबर मान ले रहे हैं? लैम्डा के बराबर मान ले रहे हैं। मानने में क्या जा रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, और ए बी बराबर क्या है? ए बी को क्या माने? ई माने है ना? बी के को क्या मान लिए? लैम्डा। और ए बी को क्या माने हैं पहले से? ई माने हैं। अब यहाँ पे इस त्रिभुज में ए बी के क्या एक समकोण त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? ये समकोण त्रिभुज है जिसका 90 अंश का कोण कौन सा है? ए के बी। कौन सा कोण है? ए के बी। तो समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे त्रिकोणमिति लग सकती है। और त्रिकोणमिति में हम साइन थी, अगर ये कोण थीटा है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पे क्या है? आपके लंब क्या होता है? थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब। थीटा क्या है? यहाँ पे है। और थीटा के सामने की भुजा क्या है? बी के है। यानी लंब कौन हो गया? बी के। यानी बी के अपान लंब बटे कर्ण होता है। और कर्ण कौन होगा? ए बी होगा ना? कर्ण कौन होगा? ए बी। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, बी के को क्या माने हम? लैम्डा। बी को क्या माने हैं? लैम्डा। और ए बी को क्या माने हैं? ई माने हैं। तो यहाँ पे देखो अब क्या हो जाएगा? अभी बी के को बी के ही रहने दे रहे हैं। तो आपका बी के बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी के इक्वल टू हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा ई साइन थीटा। तो बी के इक्वल टू क्या आ गया? ई साइन थीटा आ गया। लिख लो यहाँ तक।
हो गया। तो बी के इक्वल टू क्या आ गया है, ई साइन थीटा आ गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बी के, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक बी के है ये, और अब इसके बाद आपको देखना अगर ए बी जो है, ए बी क्या ये है ना, ए बी, हम ए बी जो है, ए बी को अगर क्या मान लें, ए बी को कर दे ए बी बाई 2, तो रुक जाओ, अच्छा यहाँ पे ए बी ही लिखें, इसको ई को लिख दे ए बी। तो देखो यहाँ पे ए बी, अच्छा ए के लिख दी देखो यहाँ पे हम बी के को क्या माने, अभी लैम्डा माने थे ना, और यहाँ पे ये ए बी है, तो यानी बी के इक्वल टू क्या आ गया है, ए बी साइन थीटा। अगर हम ए बी को ए बी बाई 2 कर दें, ए बी को ए बी बाई 2 कर दें, यानी यहाँ से यहाँ तक हम आएंगे, ये पूरा ये बीच में होता है ना, मुख्य अक्ष बीच में होता है ना, तो ये अगर ए बी है तो यहाँ पे ये ए बी बाई 2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक में। अगर हम ए बी को ए बी बाई 2 कर दें तो बी के क्या हो जाएगा, बी के बाई 2 हो जाएगा कि नहीं होगा। अगर हम ए बी को क्या कर दें, ए बी बाई 2 कर दें, तो इस समीकरण के अनुसार अगर हम एक में अपान 2 कर रहे हैं तो दूसरे में भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए ए बी बाई 2 अगर करेंगे तो बी के भी क्या हो जाएगा, बी के बाई 2 हो जाएगा। गणित का तो यही नियम है ना, दोनों में करना होता है। अगर हम इसको 1/2 करें तो इसको भी 1/2 करना पड़ेगा, यानी कि अगर ए बी बाई 2 हो रहा है इधर, तो इधर भी ये क्या हो जाएगा, बी के बाई 2 हो जाएगा, बी के बाई 2 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे बी के बाई 2 हो गया तो देखो क्या होगा, यहाँ पे बी के बाई 2, अभी हम क्या माने थे, अभी हम माने थे कि जो बी के है, बी के को क्या माने थे हम, लैम्डा माने थे, बी के को क्या माने थे, लैम्डा माने थे, यानी बी के को क्या माने थे, लैम्डा माने थे। तो अब आपका चलने दें, देखो यहाँ पे हम क्या माने, ए बी को ए बी बाई 2 मान लिए, तो बी के भी क्या हो गया, बी के बाई 2, और बी के है क्या, लैम्डा माने थे ना, बी के को क्या माने थे, लैम्डा माने थे। तो अब ये लैम्डा भी क्या हो जाएगा, लैम्डा अपान 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लैम्डा अपान 2 हो जाएगा। और हम अध्यारोपण में व्यतिकरण में बताए थे 2m-1 लैम्डा अपान 2, किसके लिए बताए थे, बताओ कौन से व्यतिकरण के लिए, 2m-1 लैम्डा अपान 2, या 2m+1 भी मान सकते थे वहाँ, 2m-1 लैम्डा अपान 2 किसके लिए माने थे, कौन सा व्यतिकरण, 2 प्रकार के विनाशी और समपोषी, वो किसके लिए था, वो विनाशी के लिए था, वो किसके लिए था, विनाशी के लिए था, किसके लिए था, विनाशी के लिए था, यानी लैम्डा बाई 2 था वहाँ पे ना, लैम्डा बाई 2, जहाँ लैम्डा बाई 2 आएगा वहाँ पे कौन सा व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण, कौन सा व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। अब देखो यहाँ पे हम मान लिए हैं ए बी, यहाँ देखो जो व्यतिकरण होता था, व्यतिकरण तो एक ही लाइन में होता था, लेकिन यहाँ पे जो आपका विवर्तन होता है ये ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, ठीक है ना, बराबर में होता है, इसलिए हम इसको आधे आधे में डिवाइड कर दी, इसलिए हम ए बी को क्या माने हैं, ए बी बाई 2, यानी हम ऊपर की बात कर रहे हैं, सिर्फ समझ में आ रही बात ना, ऊपर की बात किए तो हमारा बिंदु पी पर मान के ये समीकरण बना था, बिंदु पी पर मान के समीकरण बना था, तो बिंदु पी पर हमें क्या मिल गया है, लैम्डा बाई 2 मिल गया है, बिंदु पी पर क्या मिला हमें, लैम्डा बाई 2 मिल गया। और बिंदु पी पर यदि हमें लैम्डा बाई 2 मिल गया तो वहां पे कौन सा व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण,
और अगर विनाशी व्यतिकरण होगा तो वहाँ पे अंधकार होगा। होगा कि नहीं होगा? विनाश होगा। तो विनाश होगा तो वहाँ पे अंधकार रहेगा, वहाँ प्रकाश नहीं रहेगा। तो वहाँ पे बनेगा आपका मिनिमा। मिनिमा भी क्या है? जहाँ पे अंदर अंधकार आता वहीं पे तो मिनिमा। हम इसमें मिनिमा कर रहे हैं, वहाँ पे विनाशी व्यतिकरण कर रहे थे। ठीक है ना? तो यहाँ पे बिंदु P पर क्या बन जाएगा? आपका मिनिमा बन जाएगा। विनाशी व्यतिकरण हो रहा है यहाँ पे। विनाशी व्यतिकरण का मतलब वहाँ पे आपके प्रकाश की तीव्रता ना के बराबर है और प्रकाश की तीव्रता नहीं है, यानी प्रकाश 0 है, तो यहाँ अंधकार रहेगा, यानी डार्क लाइन बनेगी। और डार्क लाइन ही इसमें क्या कहते हैं? हम उसको मिनिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनिमा कहते हैं। समझ में आई बात ना? तो यहाँ पे हम ए बी को क्या कर दिए हैं? ए बी बाई 2 कर दिए, तो बी के भी क्या हो गया? बी के बाई 2 हो गया। और जैसे ही बी के बाई 2 हुआ तो लैम्डा लैम्डा बाई 2 हो गया। और लैम्डा बाई 2 जहाँ पे भी होता है वहाँ पर विनाशी व्यतिकरण होता है, और विनाशी व्यतिकरण पर प्रकाश की तीव्रता 0 होती है, और वहाँ पे हमें ब्लैक पट्टी दिखाई देगी, और उस ब्लैक पट्टी को हम मिनिमा कहते हैं। समझ में आई बात ना? समझ में आ गई बात? थोड़ा सा कठिन था लेकिन समझ में आ गई, अच्छी बात है। ठीक है ना? तो कहाँ तक आप लिखे हो? अभी कुछ अभी समझाए ही थे सिर्फ ना। हैं? ए बी बाई 2 इसकी ज़रूरत नहीं है अभी ना। देखो यहाँ पे देखो, अभी हम क्या बोले, जो आपका विवर्तन की घटना होती है ये मुख्य अक्ष के ऊपर और नीचे दोनों में होती है, डबल होते हैं, रेंज बढ़ जाती है, इसलिए ए बी है। लेकिन हमें अध्ययन किसका करना है? इसका करना है सिर्फ ना, इसलिए हम ए बी बाई 2 माने थे। और ए बी बाई 2 यानी ऊपर का अध्ययन कर रहे हैं, तो ए बी बाई 2 ऊपर का है, तो यहाँ पे बिंदु पी क्या मिलेगा? ओ से पी के क्या होगा? ए बी बाई 2 होगा। और ए बी बाई 2 पर जो तरंग दैर्घ्य है वो क्या होगी? आपकी लैम्डा बाई 2 होगी। यहाँ से अगर हम यहाँ माने, यहाँ पे भी वही होगा, जो घटना ऊपर हो रही है वही घटना यहाँ पे भी होगी, तो ये पूरा लैम्डा होगा। समझ में आ रही बात ना? तो ये लैम्डा होगा, और यहाँ से यहाँ तक मानेंगे तो ये क्या होगा? लैम्डा बाई 2 होगा। समझ में आई बात ना? तो इसको और पढ़ना थोड़ा सा, और फिर अभी तो बाकी है, चलो लिख लो उसको, अभी और बताना बाकी है।